गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आप लोगों को परा और अपरा शक्ति के बारे में बता रहा था। परा और अपरा शक्ति जब आपस में मिलती हैं तो उसी को जीव कहते हैं। परा और अपरा शक्ति जब आपस में संयोग करती हैं तो उसी को जीव कहते हैं। और उसी जीव का, क्योंकि दोनों से मिलकर के जीव बना है, उसी जीव का पालन करने वाली शक्ति का नाम गायत्री है। अर्थात मां गायत्री उन दोनों गुणों को अपने अंदर समाहित किए हुए है जिसके आधार पर इस पूरी सृष्टि का सृजन होता है। गायत्री उसी शक्ति को कहते हैं। मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ इससे पिछले साल किया था, तब उसमें मैंने एक बात सबको समझाई थी। जहां गायत्री शक्ति का प्रस्फुटन होता है, विकसित होती है प्रेरणाओं के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव ने विवेक सद्बुद्धि की शक्ति का नाम ही गायत्री बताया है। जब वो शक्ति क्रियाशील होती है तो तीन शक्तियों का उद्भव करती है। जैसा दुर्गा सप्तशती में मैंने समझाया था, उसमें यही आया है कि उस शक्ति की तीन शक्तियां बनती हैं जिनको सरस्वती, लक्ष्मी और काली के नाम से जानते हैं। उस शक्ति ने, जिसको गायत्री कह रहे हैं, उस शक्ति ने तीनों शक्तियों को अपने लिए अपने अनुकूल वर प्राप्त करने की शक्ति दी। वर प्राप्त करने की शक्ति दी। क्यों दी? कि शक्ति तो पैदा हो गई शक्ति से, अब उन्हें क्रियाशील कैसे किया जाए, और क्रियाशील उनको करने के लिए जो शक्ति को वर्ण करता है, धारण करता है, उसी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। बड़े ध्यान से और अपनेपन से सुनिए। मैंने कहा जिसके अंदर परा और अपरा शक्तियां पैदा होंगी उसमें गायत्री पैदा हो जाएगी। मैंने अभी आपसे कहा जीव की माता का नाम गायत्री है। दोबारा से बोल रहा हूं, परा और अपरा शक्तियां जब एक साथ इकट्ठी होती हैं, जिसको राम को बला और अतिबला के रूप में सिखाया गया था वशिष्ठ के द्वारा, जब वो शक्तियां पैदा होती हैं तो उन शक्तियों को पैदा होने के कारण तीन तरह की शक्तियां या त्रिगुणात्मक प्रकृति आपके अंदर पैदा हो जाती है। जैसे मैंने कहा, मां गायत्री ने उनको वरदान दिया कि आप अपने लिए श्रेष्ठ, अपने अनुकूल, अपने गुणों के अनुकूल वर को धारण करिए। उन शक्तियों के अनुकूल जो अंदर से उद्भव हुई, उनके अनुकूल आप में उनको धारण करने की क्षमता पैदा हो जाती है।
इसी से संपूर्ण संसार का सृजन हो रहा है। 3 गुणों का संयोग, सत, रज और तम, यही 3 वो प्रकृतियों के गुण हैं जिसमें जीव चेतना अपने जीवन की गति को करती रहती है। सतोगुण श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ गुण श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरण श्रेष्ठ वातावरण। आंतरिक किसी भी तरह की कमी आदमी में उस समय जीव में नहीं होती है। आंतरिक किसी भी तरह की कमी जीव में नहीं होती है, ऐसा बताया गया है। आज आप देखते होंगे किसी भी पेड़ पर कितना फूल आता है, परंतु उसमें से कितना फलता है। मैंने ये पढ़ा कि सतयुग में पेड़ पौधे फलों से लदे हुए होते हैं, नदियां जल से ओतप्रोत होती हैं, कहीं पर भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होती प्रकृति के रूप में। किसके कारण? सतोगुण के कारण। अब बिल्कुल उसका उल्टा बोलूंगा, तमोगुण। तमोगुण जहां पर पेड़ पौधे फलते नहीं हैं। हम में से ही जो उम्रदार हैं वो इस बात के गवाह होंगे कि बचपन में उन्होंने किस तरह की वनस्पतियों को, अन्न को, कितने गुणकारियों को खाया होगा। परंतु यही 50-60 साल का जो अंतर है, इसी में देख लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और कैसा परिवर्तन आया है? आज आप फल फूल तो खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, परंतु उनके अंदर वो सार तत्व उनके अंदर नहीं है। नहीं, ये अंतर की बात कह रहा हूं मैंने। बला, अतिबला, परा, अपरा शक्ति जहां पर आकर के मिलती है वहीं की जीव की उत्पत्ति बताया है। और उस जीव का सृजन करने के लिए, उसका पालन करने के लिए जिस शक्ति का सृजन होता है, जो दोनों गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है, उसी शक्ति का नाम गायत्री है। और उसका एक अंश जीव है, उसका एक अंश जीव है। सचमुच देखिए, अगर उस संतुलन को बनाना चाहते हैं तो हमें गायत्री के संतुलन को बनाना पड़ेगा। माता दोनों सत्ता अपने में विद्यमान रखती है। बालक अधिकांश जीव अपनी मां के सहारे व्यतीत करता है और उसकी प्रकृति के अधिक अनुकूल अपने आप को बना करके रखता है। भारतीय तत्वदर्शियों ने बहुत गंभीरता से अनुभव किया था, इसलिए गायत्री उपासना को इतना महत्व कलियुग में दिया जा रहा है। उसमें भक्ति, कर्म, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ उसके अंदर समन्वित हैं, छुपे हुए हैं, समाये हुए हैं। इसलिए गायत्री तत्व ज्ञान लोक और परलोक दोनों में सहायक होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसा मैंने अभी कहा कि कलयुग माने अज्ञानता, कलयुग माने अंधकार। अज्ञान और अंधकार से मतलब क्या हुआ? आदमी को करने और ना करने का, सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती है। आदमी उसी को सही मानता है, किसको? जो उसके इंद्रिय भोग के रूप में हो या उसको कोई शारीरिक सुख देने के लिए हो,
उन्हीं चीजों को अपने लिए उपयुक्त मानता है। सचमुच जो उसके सूक्ष्म प्रकृति को और आद्य शक्ति गायत्री, सूक्ष्म प्रकृति या आद्य शक्ति गायत्री, जो 3 शक्तियों के रूप में बताई, सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में बताई, उनका पोषण किस तरह से हो, उसका वो मतलब आप समझिए, उसका वो जो रिश्ता है अंदर से, उस रिश्ते को बना नहीं पाता। सर्वव्यापी शक्ति जो हमारे ऊपर अपने आप को वर्षण करती है निर्झरणी के रूप में, वो पंच तत्वों के में कहीं सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अपने उन तत्वों को प्रवाहित करती है। जैसे आपने देखा हो, नदियों के प्रवाह में, जल की लहरों में, वायु के झोंकों में कारण सत्ता वहाँ जल में कलकल करती हुई मिलती है, उसमें एक ध्वनि उठती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर भी उसके प्रतिघात के रूप में तरह तरह की ध्वनियाँ पैदा करती रहती हैं। सत प्रवाह में ह्रीम, रज प्रवाह में श्रीम और कल प्रवाह में क्लीम, ये शक्तियाँ पैदा होती रहती हैं। कल में क्लीम होती है, हवा के झोंके से रजोगुण पैदा होता है, श्रीम पैदा होता है, और सतोगुण जो पैदा होता है वो सतगुण के प्रभाव से पैदा होता है। उसमें भी सूक्ष्म ब्रह्म ओंकार ध्वनि का प्रवाह नाद की साधना करने से ध्यानमग्न होकर के जब ध्वनि को अंतर से महसूस करते हैं तो वो ध्वनि अपने अंदर से उद्भव होती, ओंकार की ध्वनि कान में साए साए होती है, क्योंकि यहाँ पर हवा काम करती है, हवा काम करती है, और उस हवा में से एक नाद गूंजता है, सै सै का गूंजता है। जब आप उसके सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे तो आपको उसमें से ये प्रतिध्वनियां पैदा होती हुई सुनाई देंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। मैं फिर से कहूँगा, जैसे बच्चा शुरू में बोलना नहीं जानता है, किटिर पिटिर करता है, परंतु धीरे धीरे जीभ उठाना शुरू करता है तो तोतली भाषा को बोलता है, तोतली भाषा को बोलता है, परंतु एक दिन उसी में से स्पष्ट शुद्ध भाषा बोलने लग जाता है, बोलने लग जाता है। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी सुतीक्ष्ण बुद्धि से विज्ञान के सूक्ष्म तत्व को पकड़ा और उसी की शोध में सफलता की हासिल की, और हासिल करके उसके फलस्वरूप वर्तमान के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभ से हमें लाभान्वित करने में समर्थ हुए। आदि शक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रवाहों पर अपना अधिकार स्थापित करते हुए उन्होंने ये बिल्कुल प्रकट तथ्य कर दिया कि मनुष्य के शरीर से अनेक प्रकार की शक्तियों का उद्भव, आविर्भाव हो सकता है, जो उसके अंदर समाई हुई हैं। हमारे ऋषिगण योग द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे हुए पड़े हुए शक्ति के केंद्रों, चक्रों, ग्रंथियों, मातृकाओं, ज्योतियों को, भ्रमों को जगाते थे, और उस जागरण से जो शक्ति का प्रवाह फूट करके निकल करके चलता था, उसे आदि शक्ति के विभिन्न प्रवाहों के रूप में उनके साथ में ये आवश्यक माना गया कि इनका कोई ना कोई उद्गम एक क्षेत्र है। जैसे आपने देखा हो, आपके फोन चल रहा है तो इसका एक कहीं ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उस ट्रांसमीटर से मैं जिस फोन से बोल रहा हूँ उसकी क्षमता थोड़ी ही है कि आपके फोन पर मेरी आवाज का प्रत्यारोपण कर देंगे ना। मेरा फोन ट्रांसमीटर से जुड़ा है, आपका फोन भी ट्रांसमीटर से जुड़ा है,
और जितने अभी आप सुन रहे हैं सबका फोन उसी ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है, एक ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है। अलग अलग होते तो भी आप इस काम को नहीं कर सकते थे। वो आपस में लिंक है, सारा विश्व इसी से लिंक हो गया, जुड़ गया। ऐसे ही एक शक्ति आद्य शक्ति भी है, जो मैंने अभी कहा, जिसमें रजोगुण प्रधानता होती है, जो सतोगुण की भी पूर्ति करती है और तमोगुण की भी पूर्ति करती है। मैं फिर से कहता हूं, सूरज चमकता है, सूरज निकलता है, अपना प्रवाह धरती पर छोड़ता है, तो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भी उसके प्रवाह को अपने में आत्मसात करते हैं, परंतु ऋषि मुनि सिद्ध भी उसको प्राप्त करते हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसी तरह से माँ गायत्री की शक्ति का प्रवाह सबके लिए है। उसको तमोगुणी भी लेते हैं और उसको सतोगुणी भी लेते हैं। सतोगुणी उसका प्रभाव सतगुण के रूप में लेते हैं और तमोगुणी उस प्रवाह को तमोगुणी के रूप में लेते हैं। मैं कहूंगा इसी प्रकार की साधना के आधार पर शरीर के अंदर छुपे हुए तंद्रित पड़े हुए उन केंद्रों के जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति के प्रभावों के साथ में हम अपने संबंध को स्थापित करते हैं। मनुष्य और आदि शक्ति आवास में संबंधित हो जाती है और इस संबंध के कारण मनुष्य आद्य शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है। अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि संसार में जो कुछ है वो सब उस आद्य शक्ति के भीतर है। इसलिए वह संबंधित शक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध रखती है और उनको क्रियाशील करती है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, इस संसार में अनेकों गैस हैं जो सब इसी वायुमंडल में भरी हुई हैं, पर उनकी क्या बिसात है कि वो अपनी इच्छा से क्रिया कर जाए। कोई शक्ति उनके पीछे कहती है कि आप क्रिया करिए, तभी वो क्रिया करती हैं, वरना ये संसार में सभी शक्तियां विद्यमान हैं। वो आपस में ही एक दूसरे के साथ क्रिया करके इस संसार को नष्ट कर सकती हैं, परंतु कोई शक्ति है जो उन सब को संभाल करके रखे हुए है, उसी को गायत्री शक्ति कहते हैं। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में मिलती हैं तो पानी बनता है। दोनों के संयोग से पानी बनता है। देखिए इस धरती पर कितना पानी है, आकाश में कितना पानी है। अगर उस सब को देखा जाए, उनको तोड़ा जाए, तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सोच करके देखो कितनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में है, परंतु अपनी मर्जी से दोनों क्रियाएं नहीं करती, अपनी मर्जी से क्रिया नहीं करती। उनके पीछे एक शक्ति काम कर रही है, उसी के कारण वो अपने उस गति को करती हैं, उसी के कारण गति को करती हैं। सोच करके देखो, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है, इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो सबको अपने अंदर समेटे हुए है, सबको अपने अंदर समेटे हुए है और समेट करके सबको गति दे रही है। बस अंतर इतना ही है, आप मानते हैं तो जुड़ गए और आप नहीं मानते हैं तो अलग थलग पड़े हुए हैं। अगर उस शक्ति को आप मानते हैं और जुड़ गए हैं तो उसका लाभ उठाओगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो कैसे उसका लाभ उठाओगे। इसलिए बहुत अच्छी बात यह है, जैसा मैं अभी कुछ देर पहले कह भी रहा था, कि हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो तत्वद्रष्टा हुए हैं, और तत्वद्रष्टा होने के कारण योग साधनाओं के द्वारा वो उसके मूल में गहराई में गए हैं, और गहराई में जाकर के उन्होंने उस शक्ति को पहचाना और पहचान करके उसके साथ साक्षात्कार किया, और किस तरह से
वो जीव का फायदा कर सकती है, उस तरह का उन्होंने विधान इस दुनिया के अंदर रच करके रख दिया। वर्तमान काल के वैज्ञानिक पंच तत्वों की सीमा तक सीमित स्थूल प्रकृति के सब संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनों का सहारा लेते हैं और बिजली, भाप, गैस, पेट्रोल आदि का प्रयोग करके कुछ उनके साथ आविष्कार करते हैं, परंतु वो थोड़ा सा लाभ उठाते हैं। जितना लाभ उनको उठा सकते थे उतना लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। ये तरीका बहुत श्रम साध्य है, बहुत धन साध्य है, बहुत समय साध्य है। इसमें खराबी, टूट फूट और परिवर्तन की खटपट भी आए दिन लगी रहती है, परंतु उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा, निर्माण के लिए समय का बहुत समय, बहुत साधन खप जाते हैं। उनके रखने के लिए, संचालन करने के लिए बिल्डिंगों की जरूरत पड़ती है, परंतु आप उनका स्थानीय स्तर पर परिवर्तन भी कर सकते हैं। इन सब झंझटों से भारतीय योग विज्ञान के विज्ञानवेत्ताओं के सामने इस तरह के कोई कठिनाइयां नहीं थी। वो बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना संचालक के, बिना पेट्रोल के, केवल अपने शरीर के उन शक्ति केंद्रों का संबंध उस सूक्ष्म सत्ता के साथ कर लेते थे। ऐसे आश्चर्यजनक कार्य वो करके दिखा देते थे कि उनकी संभावनाओं तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में असमर्थ हैं। मैं फिर से कहता हूं, जितने भी दुनिया में साधन हैं उनकी कहीं से तो उत्पत्ति हुई है। किसी के तो मन मस्तिष्क में उस तरह के विचार आए थे। अगर उनका आकार ही नहीं था तो विचार कहां से पैदा हुआ? विचार के द्वारा, विचार को जब कर्म में परिणत किया गया तो उन्होंने आकार को धारण किया। मैं फिर से कहता हूं, जितना भी ज्ञान और विज्ञान है, जितने भी दुनिया भर के साधन अभी तक हैं, और वो भी जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं, वो सब ईश्वर ने, उस माँ गायत्री ने हम सबके शरीर में फिट करके रखे हुए हैं, फिट करके रखे हुए हैं। मैं फिर से कहूंगा, जैसे एक ट्रांसमीटर से जुड़ करके फोन की पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा सिस्टम, उसी के साथ मैं यहाँ फिर से कहूंगा, फोन चलाने वाली कितनी सारी कंपनियां हैं, सबने अपना अपना ठेका लिया हुआ है, परंतु वो भी कंपनियां सब एक ही सैटेलाइट के साथ जुड़ी हुई हैं। कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं, उन्होंने अपने नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे भारत में या विश्व में, अपने नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आपका फोन चाहे किसी गरीब घर में और गांव में क्यों ना हो, परंतु दुनिया के जो सबसे धनाढ़ या कहिए दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, किसी से भी आप अपने लिंक को जोड़ सकते हैं। मां आद्य शक्ति गायत्री उसी शक्ति को कहते हैं जो दुनिया के हर शक्ति के साथ अपने संबंध को बना सकती है। मैंने अभी आपसे कहा, जिस तरह से अनेक मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं, इसी तरह से भगवान की अनेक देव शक्तियां काम इस ब्रह्मांड में कर रही हैं। आप वो सब किसके? मां आद्य गायत्री शक्ति की ही शक्तियां हैं, जो विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रकार के अपने शक्ति के कार्यों को पूरा कर रही हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपनी उस शक्ति के, अपने ट्रांसमीटर मां गायत्री के साथ जुड़ करके आप किसी भी तरह की शक्ति के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं, अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। मैं फिर से निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, धाराएं, कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई काली को मानता है, आप किसी को मान लीजिए, वो सब के सब एक ही शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं,
जैसा मैंने पूर्व में बताया भी था कि 3 शक्तियां माँ गायत्री से पैदा हुई और उन्होंने वरदान दिया तीनों शक्तियों को, आप मेरे अंश हैं, आपको सृजन करने की शक्ति मैं प्रदान करती हूँ, और प्रदान करने के बाद उसे क्रियाशील करने के लिए आप अपने गुणों के अनुसार अपने अपने कहिए वर को, पति को वर्ण कर लीजिए, वर्ण कर लीजिए। उसी के द्वारा मैं यहाँ फिर से कहूँगा, मैंने कहा विशेषताओं की बात मैंने कही है। शक्ति अपने आप में शक्ति है, परंतु क्रियाशील होने के लिए वो शक्तिमान का वर्ण करती है। बगैर शक्तिमान के शक्ति कभी भी क्रियाशील नहीं हो सकती। इसलिए उसकी ये मूलभूत आवश्यकता है कि वो शक्तिमान को वर्ण करे। गायत्री साधना द्वारा जो आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्न करते हैं, वो अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को जागृत करके उन पर अधिकार प्राप्त कर उन्हें वैसा ही उपयोगी बना लेते हैं जैसे बिजली, एटम, भाप ये शक्तियां हैं, और इन पर अधिकार करके वैज्ञानिकों ने उन्हें मनुष्य की सेवा में इस प्रकार से प्रयुक्त कर दिया है कि वो इसकी सेवा करती रहती हैं। भौतिक जगत के अंतर्गत आध्यात्मिक क्षमता के रूप में प्रकट होने वाली शक्तियां गायत्री शक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के जो साधक हैं उनके साथ अपने संबंध को जोड़ करके उनके सौभाग्य को जगाती हैं। गायत्री उपासना का छुटपुट लाभ कोई भी उठा सकता है, कोई भी उठा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उपासनाएं 2 तरह की भी होती हैं, सकाम और निष्काम। सकाम और निष्काम दोनों तरह की उपासनाएं होती हैं। ऐसे ही आप भी दोनों तरह की उपासनाएं कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, सकाम उपासनाएं बीज मंत्रों का प्रभाव, अनुष्ठान और पुरस्कारों की श्रृंखला अपने ढंग के लाभ प्रदान करती है। उनके द्वारा साधक छुटपुट कष्ट दूर होने और अभिष्ट सफलताओं को प्राप्त करने के क्रम को चला सकते हैं। ऐसे लाभ और चमत्कार आए दिन देखने को मिलते हैं। कैसे चमत्कार, यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक बात को मैं जरूर कहूंगा और जोर दे करके कहूंगा। हम जिनके साथ जुड़े हैं उन पर अपने दुख का दबाव डालते हैं, परंतु जिस दिन हमने खुद खड़ा होना शुरू कर दिया, यहां दोबारा से बोलूंगा, आप गुरु से शक्ति लीजिए, आप गायत्री से शक्ति लीजिए, पर अपने आप को खड़ा करिए। ऐसा मत करिए कि भूख लगी है लाओ रोटी दे दो, और रोटी खाओ फिर सो जाओ, फिर भूख लगे फिर आकर के मांग लीजिए। ना, ये नहीं कह रहा हूं। आप अपनी सामर्थ्य को जगाएं, अपनी सामर्थ्य को जगाएं और अपने आप को क्रियाशील करें, क्रियाशील करें। माँ बाप भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, परंतु पैदा करने के बाद उनके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु उससे ये अपेक्षा करते हैं कि ये भी सीख करके जिस तरह से हम अपने जीवन को, शरीर की यात्रा को पूरा कर रहे हैं, ये भी उसी तरह से अपने शरीर की यात्रा को पूरा कर ले। अब यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, दोनों ही तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जो शरीर की यात्रा को पूरा करते हैं, एक व्यक्ति वो होते हैं जो जीव की यात्रा को पूरा करते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जीव की उत्पत्ति क्या है। परा और अपरा शक्तियां जब एक साथ आकर के मिल जाती हैं तो उसी को जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। अगर जीव भी दोनों शक्तियों का उपयोग करेगा, कौन सी दोनों शक्ति, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक पेड़ की परिकल्पना करिए, वो जड़ से पृथ्वी तत्व को खींचता है और आकाश से आकाश तत्व को खींचता है, दोनों तत्वों को आपस में मिलाता है, जिसको क्लोरोफिल की क्रिया कहते हैं, और वही उसका भोजन बनता है। इसी तरह से
हमको केवल एक काम करना है, आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव, आत्मा का भाव हमें अपने कर्म के अंदर पैदा करना है। अगर वो भाव हमारा पैदा हो जाए, वो भाव हमारा पैदा हो जाए, तो सचमुच जान लेना उस भाव के पैदा हो जाने से हमारे अंदर वो शक्ति, जिसको गायत्री शक्ति कह रहे हैं, वो हमारे अंदर आकर के क्रियाशील हो जाएगी। आदमी आज का क्या चाहता है? चमत्कार चाहता है, करना नहीं चाहता है, चमत्कार चाहता है, या कराया पाना चाहता है। यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। जैसा अभी अभी आपको कहा, क्या कहा कि व्यक्ति को लेकर के, मैं फिर से कहता हूं, जिस तरह से धरती बीज लेकर के उसकी फसल बना लेती है, उसकी फसल बना लेती है। घर में पड़ोस के घर से आग नहीं थी, पड़ोस के घर से छोटा सा आग का अंगारा ले आए, परंतु ईंधन लगा करके, हवा करके हम उसको भट्टी, चूल्हा बना सकते हैं, जिस पर पूरे घर के सारे काम कर सकते हैं। यही एक सिद्धांत है कि हम गायत्री शक्ति को बीज रूप में, अंश रूप में, पुण्य रूप में, कर्म रूप में अपने गुरु से लें, अपने गुरु से लें और उसको अपने जीवन में क्रियाशील करें। अगर अपने जीवन में हम उसको क्रियाशील करेंगे तो वो शक्ति हमारी चेतना के अंदर क्रियाशील होती जाएगी। जिस तरह से आपने देखा हो, बहुत से व्यक्ति क्रोध करने लग जाते हैं, क्रोध उनका स्वभाव बन जाता है, उनके जीवन का अंग बन जाता है, उनकी आदत बन जाता है। आप वो जरा जरा सी बात पर तुनकते मिनकते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर, क्योंकि उनका स्वभाव उस तरह का बन जाता है। और बहुत से कैसे हैं कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आए, सबको झेल लेते हैं, सह लेते हैं। ये क्षमताओं की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जो व्यक्ति के अंदर जो भी क्षमताएं हैं, ये सब उसी माँ गायत्री की आपको दी हुई हैं, उन्हीं के द्वारा मिली हुई हैं। हमें क्या करना है? उन शक्तियों को प्राप्त करके अपनी शक्ति में उनको हमको जागृत करना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, व्यक्ति करता रहता है, मुझे ये कष्ट है, मेरा कष्ट दूर कर दीजिए, मुझे ये सफलता चाहिए, सफलता की बात करता है। कोई बहुत थोड़ी सी, कोई बहुत ज़्यादा सी बातें करते रहते हैं। ऐसा लाभ तो भौतिक प्रत्यक्ष साधनों से ही मिल सकता है। अंतरात्मा को अनंत सामर्थ्य से भर देना और चंदन के वृक्ष की तरह से स्वयं सुगंधित और सुशोभित हो लेना। अगर ऐसे होते हैं तो झाड़ झंकाड़ों में भी चंदन की खुशबू आने लग जाती है और सारा का सारा वातावरण सुरभित होता चला जाता है। ऐसा उच्च स्तरीय लाभ अगर आपको लेना है तो उस ब्रह्म तत्व को, उसी के अनुरूप गुण कर्म स्वभाव को पैदा करके हमें उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी वो खजाना हमें मिलेगा, जिसके लिए ब्रह्म विद्या ने ब्राह्मण का उद्बोधन करते हुए उसे महान भंडार को, जो गायत्री का है, जो उस तत्व का है, उस भंडार को हमें हस्तगत कराने की प्रेरणा दी है। मैं कल एक परिवार को समझा रहा था, सच को देखो, एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में कौन सा बैर है? उनके बीच में कौन सा बैर है? उनके बीच में कोई बैर नहीं है। तो एक हो जाए। सच देखो, परिवार के सब सदस्य इसलिए दुखी हैं कि वो अपने बिखरे हुए हैं, अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं, दुखी हैं। और सब अगर एक हो जाए तो स्वर्ग नहीं आ जाएगा जी? परिवार में स्वर्ग पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं, उस तत्व को, जो गायत्री तत्व है, जो आपको एक साथ बांधता है। मैंने कहा है, इतनी सारे मोबाइल काम कर रहे हैं और इतनी सारी मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं, पर सब एक से ट्रांसमीटर से जुड़ी हुई हैं। तो ये जीव भी एक ही शक्ति से पैदा हुआ है। उससे जुड़े तो सही। अगर उससे जुड़ेगा और उसकी शक्ति का हमारे अंदर, जैसे
सूरज की शक्ति को पाकर के सब पेड़ क्रियाशील सक्रिय हो जाते हैं और उन पर लगे हुए जो पत्ती और फूल हैं वो भी खुलने लग जाते हैं। आपने देखा हो शाम होते होते जब सूर्य छुपने की स्थिति में जाता है तो जितने पेड़ हैं, अपनी साधारण कहावत में ये कहा जाता है कि पेड़ सो जाते हैं, उनकी चेतना सुकड़ जाती है, जो एक तंद्रा में जाकर के चली जाती है। आज हमारी भी चेतना ऐसी ही तंद्रा में चली गई है। अगर अंदर के सूरज को निकाल लिया जाए, जो गायत्री का प्रभाव है, अगर उसको जागृत कर लिया जाए तो अंदर के शक्ति के जो स्रोत्र हैं, ग्रंथियां हैं, जो भी हमारे अंदर भरे हुए हैं, कोष हैं, वो सब जागृत होते हुए चले जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है ऐसा करें। समय हो गया है, यज्ञ की तरफ को चलते हैं। जिनको अपनी दिक्कतों के लिए आहुति डलवानी है वो अपने नाम डालते जाएं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, सीधे हाथ से ढक लें, पवित्रता का भाव पैदा करें। मंत्र पूरा होने पर अपने समस्त शरीर पर छिड़कते हुए अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं, ऐसी धारणा बनाएं। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभियंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनातुहु। सीधे हाथ पर जल लेंगे, स्वाहा पर पी जाएंगे। हृदय धुल रहा है ऐसा भाव करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे, स्वाहा पर पी जाएंगे। मन धुल रहा है, गंदे विचार धुल रहे हैं। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, आचरण धुल रहा है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। न्यास करेंगे, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणोअस्ति नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। थोड़ा सा जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा सबने बांध रखा होगा, नहीं बांध रखा हो तो बांध लीजिए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्
त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः ॐ मनुरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प ले लीजिए और भगवान को हृदय में स्थान देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। दीपक के पास चढ़ा दीजिए। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देंगे। दूसरे पर्यंत कलावे के छोटे छोटे 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक कर दीजिए। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि फूल पंखड़ी पुष्पानि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्य मिश्री वगैरह चढ़ा दें। नैवेद्यम निवेदयामि फूलपत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। कोई सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रणाम। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर के खड़े होकर के रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वमार्दिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्तताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। पुष्प अक्षत हाथ पर ले लेंगे और सबसे पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहे यामी यज्ञे अस्मिन् पूज्येयं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब आज नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलद अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप है सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है। असि त्वं प्रार्थमी सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जज्वालमय मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। यज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यतामः। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने की कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ ऋषिवर पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय कर्म कृते सदा महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाय हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ अरुंधति का मातृशक्ति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीस झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यम सर्वसौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नात् मन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधाएं दान करेंगे। एक एक लेकर के दोनों तरफ से घी लगाइए और स्वाहा पर यज्ञ भगवान को दीजिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मवर्च से अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतई बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सब इकट्ठे हो जाएं और आहुति करेंगे। मैंने विशेष यज्ञ में सभी से एक निवेदन भी किया था। 10 से 12 व्यक्ति एक कुंड पर होने चाहिए और हम सबका ये संकल्प भी था 108 यज्ञ हम करेंगे। अभी 51 मैं मान लेता हूं। अपने संकल्प पर आ जाएं। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब आगे की विशेष आहुतियां विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब मिल करके देंगे, सबके भले की कामना करेंगे। कृष्णा चौबे भदोही जिला कटरा से वो बीमार हैं, उनके लिए। गंगा विहार से दिनेश के पिताजी भोजराज जी वो बीमार हैं, उनके लिए। गाजियाबाद न्यू राजनगर से राजनगर एक्सटेंशन से श्री महेंद्र गौड़, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए। और नोएडा से दीपक के पुत्र ऋषभ का अभी 2 दिन पहले जन्मदिन था, उसके अच्छे भविष्य के लिए। शिल्पी जो दिल्ली में नई दिल्ली में हैं, उनकी बेटी का आज जन्मदिन है, उनके लिए। ये आहुतियां दी जा रही हैं। आपसे निवेदन है सबकी भलाई के लिए दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। गंगा विहार नेहरू विहार से बिटिया श्वेता, जो इस समय फरीदाबाद में रहती है, उनके पति का भी 2 दिन पहले जन्मदिन था, उनके भी अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। अंकित पांडे के लिए भी उसके उज्जवल भविष्य के लिए आगे की आहुतियां।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। सालू का जन्मदिन था कल, उसके लिए भी। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कोरोना के लिए विशेष आहुतियां, कृमिनाश के लिए। ओम कृमिनाशम मंत्र है। ओम उददानादित्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभिः ये अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग के नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णशूलम विलोहितम सर्व शरीर सम्मणम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा के लिए, आगे किसी को ना हो उसके लिए। ओम अग्नय वैश्वनारः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति ही। किसी भी कमी के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह आहुति दी जा रही है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्नय सृष्टिकृतै सुहूतुते सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समृद्धयै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नय सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईश मूर्जैवं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ें। जूली मिश्रा के उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करें। ओम वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा कामदुक्षयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। अब आरती करेंगे। आरती सजा लें। ये वहाँ भी करना है, शुक्र है। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती ले लें। सभी पुष्प अक्षत अपने हाथ पर ले लें और एक भाई शांति पाठ करें।
ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति